आइए दोस्तों जानते हैं बाल कृष्ण के बारे में। कृष्ण उठकर तैयार होकर ग्वाल बालाओं के साथ गायों को लेकर बांसुरी बजाते हुए निकल जाते हैं। सभी नगरवासी उनकी बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गाय को लेकर वह नगर से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे ग्वाल बाले और गाय होती है। फिर सभी सखा यमुना के तट पर एक वृक्ष के नीचे कन्हैया की बांसुरी सुनते रहते हैं और गाय चढ़ती रहती है। तभी एक ग्वाल देखता है कि विशालकाय बगुला हमारी ओर आ रहा है। वह कृष्ण से कहता है, अरे कृष्ण, वो देखो कितना बड़ा बगुला। सभी उस ओर देखता है। वह बगुला आकर यमुना के तट पर बैठ जाता है। कंस के 2 सिपाही छुपकर वह दृश्य देख रहे होते हैं। कृष्ण उस बगुले को ध्यान से देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये कोई राक्षस है। तभी एक सखा बोलता है कि भागो रे भागो, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। इस पर कृष्ण कहते हैं, अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायरों की भांति कहाँ भाग रहे हो? तनकी ठहरो, मैं देखता हूँ कि ये कैसा बगुला है। तब मनसखा कान्हा का हाथ पकड़कर कहता है, कहाँ जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। तब कान्हा कहता है, मनसुखा, मुझे जाने दे। यदि हम यहाँ से चले गए तो वह हमारे बछड़ों को खा जाएगा। तभी सभी कान्हा को पकड़कर बोलते हैं, मत जाओ। यह देखकर ताऊ भैया कहते हैं, जाने दो इसे, कुछ नहीं होगा। फिर कान्हा चले जाते हैं। दोनों सिपाही देखकर मुस्कुराते हैं। गांव के और ग्वाले भी यह दृश्य देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। फिर कान्हा उस विशालकाय बगुला के पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो वह बगुला कान्हा को अपनी चोंच में लेकर निकल जाता है। यह दृश्य देखकर सभी सखा चिंतित हो जाते हैं, लेकिन दाऊ भैया मुस्कुराते रहते हैं। कान्हा उसके पेट में पहुंचकर अपनी माया से आग उत्पन्न कर देते हैं। बगुले के पेट में जलन होती है तो वह चोंच खोल देता है, जिसमें से कान्हा बाहर निकलकर कूद जाते हैं। यह देखकर सभी आश्चर्य करते हैं। फिर वह बगुला चोंच से कान्हा को मारने का प्रयास करता है। फिर कान्हा उसकी दोनों चोंच पकड़कर उसका सिर फाड़कर उसे यमुना में फेंक देते हैं। यह देखकर सैनिक अचंभित हो जाते हैं और सभी सखा खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। सभी नारे लगाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।